Hello student, welcome here. I'm Dinesh Sagri, and as you know we are discussing here about economics of class 12th. It is second part of the video. If you didn't watch previous video, just watch previous video. और आज हम मांग के सिद्धांत के अंतर्गत मांग तालिका, मांग वक्र व मांग की नियम का अध्ययन करेंगे. And this is my introduction. I'm a lecturer of economics, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज पाना ईरानी, ब्लॉक दसोली, चमोली, उत्तराखंड. सो स्टूडेंट, लेट्स बिगिन. चलिए जानते हैं मांग तालिका. मांग तालिका एक ऐसी तालिका को संबोधित करती है जो अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता के स्वाद व पसंद व संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से मांग की मात्रा में परिवर्तनों को दर्शाती है, अथवा कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उन दोनों के संबंधों को दर्शाती है मांग तालिका. मांग तालिका दो प्रकार की होती है. पहला व्यक्तिगत मांग तालिका, दूसरा बाजार मांग तालिका. व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय पर एक वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं व उनकी कीमतों को मांग तालिका में दर्शाया जाता है. या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग तालिका एक उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय पर किसी एक वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं व उसकी कीमतों के बीच संबंध को दर्शाती है. इस प्रकार व्यक्तिगत मांग तालिका में एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उन मात्राओं की कीमतों को दर्शाया जाता है. तालिका में जैसे जैसे कीमत घट रही है वैसे वैसे मांग बढ़ रही है, अतः यह तालिका वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उनकी कीमतों के बीच संबंध को प्रकट कर रही है. इसी प्रकार बाजार मांग तालिका किसी निश्चित समय पर विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं व उनकी कीमतों के बीच संबंध को प्रकट करती है. या हम कह सकते हैं कि बाजार मांग तालिका किसी निश्चित समय पर विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा एक वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं व उनके कीमतों को मांग तालिका के द्वारा दर्शाया जाता है. या हम अन्य तरीके से कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तिगत मांग तालिकाओं का योग बाजार मांग तालिका है. चलिए मानते हैं कि बाजार में उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2 है, अथवा बाजार में ए और बी कुल 2 उपभोक्ता हैं. इस प्रकार बाजार मांग तालिका में पहले कॉलम में एक्स वस्तु की कीमतों को दर्शाया गया है और दूसरे कॉलम में उपभोक्ता ए की व्यक्तिगत मांग व तीसरे कॉलम में उपभोक्ता बी की व्यक्तिगत मांग को दर्शाया गया है. जैसे जैसे वस्तु की कीमत घट रही है दोनों उपभोक्ताओं की मांग बढ़ रही है. अब हम यदि दोनों उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत मांग को जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाती है बाजार मांग. इस तरह बाजार मांग तालिका विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा मांगे जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उनकी कीमतों के बीच संबंध को प्रकट करती है. चलिए अब जानते हैं मांग वक्र क्या है. मांग वक्र मांग तालिका का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है, अतः जब हम मांग तालिका को चित्रात्मक रूप देते हैं तो वह बन जाता है मांग वक्र. या हम कह सकते हैं कि मांग वक्र उपभोक्ता के द्वारा निश्चित समय पर एक वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा व उसके कीमत के बीच संबंध को प्रकट किया जाता है. मांग वक्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र व बाजार मांग वक्र. व्यक्तिगत मांग वक्र व्यक्तिगत मांग तालिका का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण है. जब हम व्यक्तिगत मांग तालिका को चित्रात्मक रूप देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है व्यक्तिगत मांग वक्र. या हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र विशेष समय पर एक उपभोक्ता के द्वारा
मांगी जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उसके कीमतों के बीच संबंध को प्रकट करती है। चलिए जानते हैं व्यक्तिगत मांग वक्र। चित्र में y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को तथा x अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को दर्शाया गया है। बाएं से दाईं ओर झुकी हुई सरल रेखा व्यक्तिगत मांग वक्र है। अथवा व्यक्तिगत मांग वक्र के द्वारा एक उपभोक्ता के द्वारा मांगे जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उनके कीमतों के संबंध को प्रकट किया जाता है। ध्यान रहे, मांग वक्र सदैव ऋणात्मक ढाल का होता है और यह वस्तु के मूल्य व वस्तु की मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध को प्रकट करता है। मांग वक्र सदैव समरेखीय रूप में होता है, या हम कह सकते हैं कि मांग वक्र सदैव सीधी रेखा के रूप में होती है। यह बाएं से दाईं ओर नीचे की ओर झुकी हुई होती है। इसे हम मांग फलन के द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं, जहां D = A - BP। इक्वेशन में P वस्तु की इकाइयों की संख्या को प्रकट करती है, DP मांग की मात्रा को, A मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को, -B मांग के ऋणात्मक ढाल को व P वस्तु की कीमत को दर्शाती है। बाजार मांग वक्र बाजार मांग तालिका का चित्रात्मक प्रस्तुतीकरण है, या हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपभोक्ताओं के द्वारा किसी निश्चित समय पर मांगी जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उनकी कीमतों को बाजार मांग तालिका या बाजार मांग वक्र में दर्शाया जाता है। या विभिन्न व्यक्तिगत मांग वक्रों को एक साथ एक चित्र में दर्शाया जाए तो वह बन जाता है बाजार मांग वक्र। चलिए देखते हैं बाजार मांग वक्र। माना बाजार में उपभोक्ताओं की कुल संख्या 2 है, उपभोक्ता A और उपभोक्ता B। पहले चित्र में उपभोक्ता A के व्यक्तिगत मांग वक्र को दर्शाया गया है। चित्र में y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को तथा x अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को दर्शाया गया है। मांग वक्र DD वस्तु के मूल्य तथा वस्तु की मात्राओं के बीच संबंध को प्रकट कर रहा है। इसी प्रकार दूसरे चित्र में उपभोक्ता B के द्वारा व्यक्तिगत मांग वक्र को दर्शाया गया है। y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को तथा x अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को दर्शाया गया है। DD वस्तु के मूल्य तथा वस्तु की मात्राओं के बीच संबंध को प्रकट कर रही है। जब समस्त व्यक्तिगत मांग वक्रों को एक चित्र में दर्शाया जाता है तो वह बन जाता है बाजार मांग वक्र। इस प्रकार उपभोक्ता A और उपभोक्ता B के द्वारा जो व्यक्तिगत मांग वक्र है उसे हम एक चित्र में दर्शाते हैं तो वह बन गया है बाजार मांग वक्र। चित्र में y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को तथा x अक्ष पर वस्तु की मात्राओं को दर्शाया गया है। वो मांग वक्र DD जो दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं व उनके कीमतों के संबंध को प्रकट कर रही है, अथवा DD बाजार मांग वक्र है। चलिए अब जानते हैं मांग का नियम। अन्य बातें समान रहने पर अथवा उपभोक्ता की आय, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता के स्वाद व पसंद व संबंधित वस्तुओं की कीमतें समान रहने पर या स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग कम हो जाती है व कीमत में कमी होने पर मांग बढ़ जाती है। अतः मांग का नियम कीमत व मांग के बीच संबंध को बताता है। यदि कीमत बढ़ जाती है तो उससे मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि कीमत कम हो जाती है तो उससे मांग बढ़ जाती है। अतः कीमत व मांग के बीच ऋणात्मक संबंध होता है। ध्यान रहे, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है, यानी कि क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। मांग का नियम बताता है कि वस्तु के कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन होता है। यह नहीं बताएगा कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की कितनी मात्रा परिवर्तित होगी। चलिए अब जानते हैं मांग के नियम की मान्यताएं। अथवा मांग का नियम तब कार्य करेगा जब निम्न शर्तें लागू होगी। पहली शर्त है उपभोक्ता की आय स्थिर रहती है। अगला,
उपभोक्ता के स्वाद व पसंद में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अगला, वस्तुएं सामान्य प्रकृति की होती है, वे स्टेटस सिंबल गुड्स नहीं होगी या घटिया वस्तुएं नहीं होगी। अगला, वस्तु के कोई भी नए प्रतिस्थापन नहीं है। अगला, भविष्य में वस्तु की कीमतों में किसी प्रकार के परिवर्तन की संभावनाएं नहीं है। चलिए मांग के नियम को तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में पहले कॉलम में वस्तु की कीमत, दूसरे कॉलम में वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। मांग का नियम कहता है जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में कमी हो जाती है। इसी प्रकार जब वस्तु की कीमत में कमी होती है तो मांग बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत तालिका में कम हो रही है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग में वृद्धि होती है। चलिए मांग के नियम को मांग वक्र के द्वारा समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर वस्तु के मूल्य को तथा x अक्ष पर वस्तु की मांग को दर्शाया गया है। जब वस्तु की कीमत 50 रुपये थी तब उपभोक्ता वस्तु की 1 इकाई मात्रा का उपभोग कर रहा है। इसी प्रकार जब वस्तु का मूल्य घटकर 10 रुपये हो जाता है तब उपभोक्ता वस्तु की 5 इकाई मात्रा का उपभोग करता है। अथवा मांग वक्र डी के द्वारा यह प्रकट किया जा रहा है कि जब वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है और यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाती है। अथवा मांग का नियम बताता है कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाती है व जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। And dear student, that's the end of this video. Please wear a mask, sanitize your hands, wash your hands. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. Please like, subscribe and share too. Thank you very much.